क्या लग रहा है सर, जब जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है, वो चुनाव का समय हो या कुछ हो, तो उसमें से एक आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं देश में। आप एक ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए जिससे ये पता लगता हो कि मोदी जी ने कभी भी हिंदू या मुस्लिम किया हो। एक उदाहरण कोई ढूंढ के ले आए। उनको मुसलमान या हिंदू का नाम कभी लेना भी पड़ा है तो सिर्फ विपक्ष के आरोपों के बाद। विपक्ष सिर्फ अगर कभी हिंदू या मुस्लिम किया है तो विपक्ष के सभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। हमारे मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम या हिंदुओं के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर राजनीति नहीं की है। उसके उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं। अगर आप एक तरफ देखिए, अगर कोई शौचालय बनाए, उसमें जितनी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं, जहां जितनी परसेंटेज है उससे कहीं अधिक उनको दिए गए शौचालय। अगर घर बनाने की बात आई तो उनकी परसेंटेज के हिसाब से कई गुना उनको घर दिए गए। वहां कभी उन्होंने, हमारी भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रिय नेता जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं दिखवाया, या हमारे नीचे के भी लेवल के किसी कार्यकर्ता ने कभी भी हिंदू मुसलमान करके ये नहीं कहा कि इनको ये योजना का लाभ ना मिले, ये हिंदुओं को मिले। ऐसा कभी भी कोई उदाहरण पूरे देश में से ले आए या विपक्ष भी ये उदाहरण पेश करे कि कभी भी मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया हो। उनको नाम लेना पड़ता है। जब कर्नाटका में अगर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को कह के देती है आरक्षण, तब उनको बोलना पड़ता है कि ये धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण गलत है, तो उनको मुसलमानों का नाम लेना पड़ता है। इसलिए क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के नाम पर। आप कहीं कोई विपक्ष का नेता भी आप उनसे सवाल पूछिए कभी, और उनसे ये सवाल अवश्य पूछना आप कि आप एक उदाहरण तो दीजिए जिससे ये पता चलता हो हिंदू मुस्लिम किया है उन्होंने, किसी योजना में उनको अलग थलग रखा हो या किसी तरीके से उनको उत्पीड़न हुआ हो। हमारे देश में कितने सुरक्षित है, हमारा पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में सुरक्षित है। हमारी जितनी मुस्लिम भाइयों की मस्जिदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान में है। और अगर सुरक्षित मस्जिदें हैं, कहीं बम आज तक नहीं फूटा, तो सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिदों पे आज तक कहीं कोई बम नहीं फूटता, कहीं किसी तरह की कोई तोड़फोड़ या उनके प्रति, मुसलमानों के प्रति कभी घृणा नहीं देखी गई होगी। वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं इस चीज को कि वो यहाँ हिंदुस्तान में सबसे अधिक सुरक्षित है। हमारे पड़ोसी जैसे मुस्लिम कंट्री जितनी और भी हैं, वहाँ के मुसलमानों से पूछिए और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से पूछिए, पता लगता है कि यहाँ हमारे मुस्लिम भाई कितना खुश है और हमारे सबके बीच रह के वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए सर से बात कर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जिस प्रकार से अभी सर ने बोला कि अगर कोई मस्जिद सुरक्षित है तो हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वो मस्जिदों के ऊपर चल जाता है। नहीं, देखिए, आप विषय को गलत अर्थों में ले रहे हैं। अवैध के नाम पे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अवैध गतिविधि करता है, अवैध कार्य करता है, उसको ढहाना एक अलग विषय होता है। मैं समझता हूँ इस विषय को समझने की आवश्यकता है और जितने भी अवैधानिक गतिविधि है उनको दूर करना ये कानून सम्मत कार्य है और ये हमेशा चलते आए, किसी की भी सरकार हो। जी, तो क्या लग रहा है ये जो कार्य आपने बोला चलने चाहिए और चलते रहेंगे, और जो चलते आए हैं जेसीबी चलाने का कार्य, इसी के कार्यों के ऊपर आप मतलब वोट मांग रहे हैं या फिर कोई और मुद्दा होगा? नहीं, देखो, जेसीबी तो चलने के लिए ही होती है और अच्छे कार्य के लिए चले, ये सबके लिए अच्छी बात है और चलती आई है और चलेगी, ये भी सत्य है। ये रुकने वाली नहीं है। जनता की मांग है और लोक कल्याण कार्य के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो जेसीबी का जो बुलडोजर है वो ध्वस्त करने का काम भी करेगा और निर्माण और सृजन करने का काम भी करेगा। चलिए, एक सवाल और आपसे, ये बताइए, आप तो खैर कितने एजेड हैं, आपने कांग्रेस की सरकार अच्छी तरह से देखी और अच्छी तरह से समझे भी उनकी योजनाओं को भी। तो कल माननीय मोदी जी ने बोला कि राजीव गांधी जी ने स्वयं बोला था कि अगर हम जनता के लिए 1 रुपए बेचते हैं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, और जिसमें से करीब 85 पैसा वो बीच में खत्म हो जाता। तो ये सत्य है। तो पूरी दुनिया जानती है, कांग्रेस शासन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुद ने अपने भाषण में इस चीज को स्वीकारा है कि केंद्र का, उस समय की कांग्रेस की तत्कालीन सरकार का 1 रुपया अगर जाता था लोक कल्याण कार्य में तो 85 पैसा तो रास्ते में ही खर्च हो जाता था। और खर्च से तात्पर्य है कि वो
रिश्वतखोरी में कहीं ना कहीं चले जाता था, है ना। और 15 पैसा जनता के बीच में जाता था, उसमें उसका भी क्या होता था पता नहीं है। आज 100 रुपए मोदी जी डालते हैं तो 100 का 100 रुपया सीधे की सीधे जो जरूरतमंद है, जिसको वास्तव में पैसे की आवश्यकता है, जिसको लोक कल्याण कार्य के लिए चाहिए, जिसको कुछ अपनी जीविकोपार्जन के जीवन को स्तर को ऊंचा करने के लिए जो सपना देखा है, भले ही वो मकान निर्माण का हो, भले ही गैस उज्ज्वला योजना का हो, भले ही और प्रकार की पीएम मानधन योजना, पीएम सेल, जितनी प्रकार की योजनाएं जो हमारी है, उन सब के लिए अगर पैसा आता है तो 100 का 100% जनता के बीच में जाता है।